अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश की वो भयानक आफ्टर मैच तस्वीरें याद है ना? देखा था ना कि क्या खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, कैसे प्लेन का हिस्सा मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग में घुस गया था। बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सीडेंट के जस्ट बाद ऐसे सामने ही ऊपर पड़ा नहीं मिल जाता है ब्लैक बॉक्स, उसको डेड बॉडीज में से निकाल के ढूंढना, प्लेन के इतने भयानक मलबे में से निकालना ढूंढना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने में भी टाइम लग ही जाता है और यहाँ तक कि कभी-कभी ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने में ही सालों लग जाते हैं। साल 2009 में एयर फ्रांस फ्लाइट 447 अटलांटिक ओशन के बीच में क्रैश हुई थी। वो ब्लैक बॉक्स समंदर की 3900 मीटर की गहराई में चला गया था, यानी कि टाइटैनिक जितना नीचे। ऑलमोस्ट 2 सालों तक अंडर वाटर रोबोट्स और सोनार से ढूंढा गया, तब जाके ब्लैक बॉक्स मिल पाया था। और जब मिला तब पता चला कि एक्सपीरियंस्ड पायलट्स भी कंफ्यूजन में कैसे गलत डिसीजंस ले सकते हैं। डे 10 तक का बता दिया ना, अब अगले 2 से 4 हफ्तों में सीवीआर, एफडीआर, एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग यानी मौसम की रिपोर्ट्स, प्लेन के मेंटेनेंस लॉग्स, इन सबको एक साथ मिलाना और सिंक करना पड़ता है। सिंक करने का मतलब इतना माइन्यूट है कि सेकंड बाय सेकंड मैच करना पड़ता है। जैसे सीवीआर में अगर पायलट ने 10:15 और 20 सेकंड पर कहा इंजन 2 इज फेलिंग, तो इन्वेस्टिगेटर्स को एफडीआर में जाकर देखना होगा कि ठीक उसी सेकंड पर इंजन में पैरामीटर्स में एक्जैक्टली क्या बदलाव आया था, फिर उसे एटीसी रिकॉर्डिंग से भी मिलाना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये एक बहुत बड़ी पहेली जोड़ने जैसा है, तो इसमें कम से कम 1-1.5 महीना तो लग ही जाता है। इसके बाद वीक 4 से वीक 8 के बीच यानी कि करीबन 30 से 45 दिन बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है। अजीत पवार के केस में भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और ये रिपोर्ट सिर्फ फैक्ट्स बताती है, कारण नहीं। मतलब कि प्लेन कहां से उड़ा, कहां पहुंचा, मौसम कैसा था, बस ये सब। और फाइनल लीगली वेटेड डिटेल्ड रिपोर्ट जिसमें क्रैश का कारण और फ्यूचर रिकमेंडेशंस होती हैं, उसे आने में 6 से 12 महीने या कभी-कभी उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। पर इस पूरे सिस्टम को देख के एक सवाल मन में आता है कि आज 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के जमाने में क्या ये सब कुछ पुराना नहीं हो गया? क्या ये सारा का सारा डेटा रियल टाइम में ग्राउंड पे स्ट्रीम नहीं किया जा सकता ताकि बॉक्स ढूंढने का झंझट ही खत्म हो जाए? तो सुनो और ध्यान से सुनो कि बात यह है कि ये सवाल एविएशन इंडस्ट्री में सालों से डिस्कस हो रहा है। इसे स्ट्रीमिंग ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इसके फायदे साफ हैं। अगर कोई प्लेन जैसे MS-370 समंदर में गायब हो जाए तो इसका डेटा तुरंत मिल जाएगा। बाय द वे, इस लॉन्ग वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि MS-370 के गायब होने की पूरी कहानी क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, जाके जरूर देखना। एनीवेज, स्ट्रीमिंग करने से प्लेन का डेटा तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन इसके चैलेंजेस भी बड़े साफ हैं। जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज है बैंडविड्थ और कॉस्ट। सोचो, दुनिया में किसी भी एक टाइम पर हजारों प्लेन्स हवा में होते हैं और हर प्लेन हर सेकंड हजारों पैरामीटर्स का डेटा जनरेट कर रहा है। इस सारे डेटा को बिना रुके रिलायबल तरीके से स्ट्रीम करने के लिए जो सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बहुत महंगा होगा। और दूसरा बड़ा मुद्दा है डेटा सिक्योरिटी का। अगर ये डेटा स्ट्रीम हो रहा है तो इसे हैक भी तो किया जा सकता है ना। कोई हैकर प्लेन के लाइव डेटा से छेड़छाड़ कर सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी तो है, पर उसे इंप्लीमेंट करना अभी प्रैक्टिकल नहीं है। अभी के लिए फिजिकल ब्लैक बॉक्स जो इतना मजबूत है कि वो हर हादसे में बचा रहता है, वो ही सबसे रिलायबल सॉल्यूशन माना जाता है। तो कुल मिलाकर ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालकर एग्जैक्ट रीजन का पता लगाने की ये जो चुप्पी है, ये कोई साजिश नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। एक बेहद जरूरी और डिसिप्लिन्ड प्रोसेस जो जल्दबाजी पर नहीं बल्कि एक्यूरेसी पर चलता है। वो बात अलग है कि महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार के